हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है हेल पैराडाइज सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है माप्पा और इसके डायरेक्टर हैं माकिटा काओरी। इसका अभी एपिसोड 9 आया है, जिसका नाम है लव एंड कर्मा। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि टाओफा और गुनफा साथ हो गए हैं और यहाँ पे टोमे और उसका भाई और गान तत्सुसाई उससे फाइट करने का फैसला ले रहे हैं, लेकिन चोबे को एहसास होता है कि बाकी के तीन कोई काम के नहीं है, उसे ही सारी फाइट करनी होगी। लेकिन टोमा की स्किल देख के अब वो शॉक होता है और टोमा का वो बिहेवियर चेंज देखता है और सारे लोग मिलके उससे फाइट करना चालू करते हैं। और फिर चोबे के पास एक प्लान होता है, लेकिन जब वो अटैक करने जाता है तो टेंशन उसे दूर फेंक देते हैं। तब गान तत्सुसाई आगे जाता है और वो कहता है, मुझे फॉलो करो, मेरे पास एक प्लान है। और वो उस अटैक में हर्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी सबसे पावरफुल स्किल यूज करता है, जिसमें वो दोनों को दो हिस्सों में बांट देता है और उसी वक्त बाकी लोग मिलके उन दोनों टेंशन को मार देते हैं। और जिसमें से टाओफा की मौत तो बड़ी आसानी से हो जाती है, पर जुनफा की मौत नहीं हो रही होती, तो चोबे ने एक प्लान किया होता है जिसमें वो उसे मार देता है। फिर सीन चेंज होता है कि मैं और सागिरीन पहुंच गए हैं मेन रूम में। वहां पे एक टेंशन बैठा है जिसका नाम है गुइफा। वो बहुत शाई है, उसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उनसे ये कहता है कि वापस जाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रीन मेनलैंड पे अटैक करने गया, जिससे वो ह्यूमन का टाओ एब्सॉर्ब कर पाए और उन लोग जो पेड़ क्रिएट कर रहे हो आसानी से क्रिएट हो पाए। और उनकी इस पे बहस हो रही होती है और यहाँ पे डोरुगाई एक टेंशन से फाइट कर रहा है, जिसको उसने 250 से ऊपर बार काट दिया है, जिससे वो टेंशन भी एकदम हार मानने लगता है और गुस्सा हो जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 9 आया है, ये मैं कहूँगा काफ़ी ठीक एपिसोड है, क्योंकि सबसे पहली बात, ये स्टोरी बहुत अच्छे से लेके गए हैं। ये 20 मिनट कहीं बोरिंग फील नहीं होते और जो स्टोरी जिस स्पीड से जानी चाहिए उसी स्पीड से जाती है। कोई भी फालतू सीन इस बार नहीं है, पर इसमें बहुत से आपको ऐसा लगता है कि इसमें इन्होंने इतने सारे आपके माइंड में छोड़ दिए हैं कि गावी मारू कहाँ है, जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ है। एक तो ऐसे क्वेश्चन है, और दूसरा जो इसमें सबसे अच्छी चीज है, इन्होंने जुनफा और टाओफा की फाइट लंबी खींचने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। इन्होंने, मुझे लगता है, इस सीन को छोटा किया, इस फाइट सीन को भी छोटा किया, जो इनका सबसे अच्छा फैसला था। अगर इन लोग चाहते इस फाइट सीन को लंबा खींच देते, पर उससे ये एपिसोड या ये स्टोरी बहुत बोरिंग हो जाती। इसलिए इन्होंने ये बिल्कुल सही फैसला किया कि इस फाइट को बड़ी आसानी से या बहुत फास्ट कंप्लीट कर दिया और जुनफा और टाओफा की मौत हो गई। और दूसरे सीन की हम बात करें, जहाँ पे गुइफा शो होता है, उसका भी एक अच्छा कैरेक्टर शो हुआ है कि उसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर जब वो प्लान बताता है, इतना इंटरेस्टिंग प्लान है, उससे रोंगटे खड़े हो जाते कि इन लोग अब ये प्लान के लिए रेडी हैं, जो काफी ठीक था। पर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी कि इन्होंने वो प्लान पूरा करने के लिए इतना टाइम क्यों लिया। अगर वो चाहते ये प्लान बहुत साल पहले ही कंप्लीट कर लेते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसकी रीजनिंग नहीं समझ आती।
तो ये तो मैं कहूँगा स्टोरी वाइज़ काफ़ी अच्छा था। पर जब नुरुगाई शो होता है ऐसा लगता है कि वो मार खा रहा है। पर जब रियल में शो होता है कि उसने उस टेंशन को 250 बार काट दिया है, तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होती, क्योंकि अब हमें उम्मीद है कोई बेहतर फाइट होने वाली है। क्योंकि नुरुगाई की जिस टेंशन से फाइट हो रही है, उसने अभी अपना रियल प्लांट वाला रूप नहीं लिया है, तो वो देखना काफ़ी अच्छा होगा। और ये भी देखना अच्छा होगा इसमें उसके साथी का क्या रोल होगा, क्योंकि पूरी फाइट अभी तक जो हमें आइडिया हुआ है कि सिर्फ नुरुगाई ही कर रहा है, उसका साथी सिर्फ देख रहा है। तो देखना होगा कि यहाँ पे उन लोग अपने टाव का यूज कहाँ से जोड़ते हैं, क्या करते हैं और फाइट को कहाँ से कैसे ले जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा गाबी मारू का क्या हुआ। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से 9 दूंगा मैं, क्योंकि हर चीज अच्छी थी। पर वही मैंने कहा इसमें बहुत से इन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिए जिसके आंसर नहीं मिले, और बहुत सी रीजनिंग भी लॉजिकल फील नहीं होती, इसलिए मैंने इसे ये रेट किया है। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।